सभी साथियों को जय आरसीएम। मैं जगदीश कबीरा पलवल से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं और कुछ बातें पॉइंट टू पॉइंट हम शुरू करते हैं पीपीटी के माध्यम से। तो सर क्या शो हो रही है? पॉइंट टू पॉइंट करेंगे। जवाब आपको ढूंढना है। मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, जवाब आपको खुद ढूंढना है, खुद देखना है और खुद बताना है कि आप आरसीएम में या किसी भी काम में सफल होंगे या असफल। एक व्यक्ति दुकान में खूब सारी पूंजी लगाता है, खूब सारा पैसा लगाता है, दुकान की खुद ही ओपनिंग करता है और अगले दिन दुकान खोलता ही नहीं है, तो उसे आप क्या कहेंगे? समझदार या बेवकूफ? बेवकूफ। बे बहुत बढ़िया। अभी यही आपने ढूंढना है, मैं आपसे पूछता रहूंगा। वह दुकान तो खोलता है पर कभी खोलता है कभी नहीं खोलता, उसे आप क्या कहेंगे? समझदार? बेवकूफ। क्या लगता है वो सफल होगा या असफल ही रह जाएगा? असफल रह जाएगा सर। देखिए, वो कभी दुकान खोलता है मूड के हिसाब से, उसका मूड ठीक है तो दुकान खोल ली, मूड ठीक नहीं है दुकान नहीं खोली, उसे आप क्या कहेंगे? समझदार या बेवकूफ? बेवकूफ। शॉप तो रोजाना बेवकूफ। खोलता है, कुछ ऐसे भी है दुकान तो रोज खोलते हैं पर दुकान से कोई लेन देन नहीं करते, उन्हें आप क्या कहेंगे? बताइए, दुकान चलेगी क्या? नो सबसे सर। बड़ा बेवकूफ। बहुत बढ़िया, राकेश जी ने जवाब दिया, राकेश चौहान साहब, बहुत बढ़िया। ऊपर लिखी गई बातों से ये तो स्पष्ट है कि ग्राहक के साथ बातचीत करने का तरीका और वो सब चीज बहुत बढ़िया नहीं है। अगर किसी का, तो बिजनेस चलेगा क्या? शायद नहीं चल पाएगा। तो अगर आप शॉप रोज खोलते हैं, अगर आप सिस्टम के हिसाब से काम करते हैं, यदि आपका लेन देन ठीक है, यदि आपकी टीम में रिश्ते ठीक है, यदि आपने बिजनेस की शुरुआत कर दी है और बहुत ज्यादा पैसों की उम्मीद करते हैं, तो अपने आप तो देखो कुछ संभव है नहीं, उसके लिए आपको काम करना होगा। चलिए, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। तीन स्तंभ हैं काम करने के और सफलता के आरसीएम बिजनेस में। क्या है? पहला पहला तो खुद से वादा। आपको खुद से वादा करना पड़ेगा कि मैं मुझे जीतना है, मुझे इस काम में आगे बढ़ना है। क्योंकि एक अपलाइन या कोई भी सीनियर या कोई भी व्यक्ति एक एक लेवल तक तो आपसे कहेगा, पर यदि आपने खुद से कमिटमेंट की है, खुद से वादा किया है मजबूती से, कई बार ऐसा होगा, चाहे वो मन्नू सर हो, चाहे वो बबलू सर हो, चाहे वो प्रताप जी हो, चाहे महेश सर हो, वो कोई भी लीडर हो, उनका अगर खुद से कमिटमेंट ओके है तो उनकी कामयाबी कोई रोक नहीं सकता। यदि खुद से वादा, आप याद करो, जो भी साथी कामयाब हैं उन्होंने खुद से वादा किया था सबसे पहले, किसी दूसरे से वादा करने से पहले। दूसरा है मेहनत हद से ज्यादा। ऐसा यहाँ कोई भी लीडर नहीं बैठा जो बड़े लेवल पे जाने की सोच रहा है, उसका अकाउंट स्टेटमेंट यदि 1 लाख रुपए के आसपास का है तो उसने मेहनत हद से ज्यादा की होगी। और 1 लाख प्लस कमाना आज की डेट में, वो बिना मेहनत के देखो संभव नहीं है, बाहर भी और यहाँ भी। आपको ये समझना ही होगा, खुद से वादा और मेहनत हद से ज्यादा। और अगला है मजबूत इरादा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि अभी इरादा ऐसे ही डामाडोल चल रहा है, कोई ऑफर आया तो मैं तो नौकरी करने लग जाऊं। जो लोगों को भाषण देता था कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, वो खुद ही न्यू जी अब तो मैं पार्ट टाइम करूंगा, देखूंगा जी पहले देखता हूं। क्योंकि लोग आपके इरादे के साथ जुड़ते हैं। मैं बीकॉम किया हुआ, कंप्यूटर का डिप्लोमा लिया हुआ, सब काम करते, मेरे पास अच्छे बुरे दिन सब तरीके के आए, पर ये तीन कमिटमेंट मेरी खुद के साथ थी कि मेरी जिद पक्की है, कड़ी मेहनत करूंगा, मजबूत इरादा है, तो सफलता की सीढ़ियां अपने आप बन जाती हैं दोस्त, अपने आप। मैं चलता हूं। बड़ा बिजनेस करना चाहते हो तो कुछ काम करने पड़ेंगे। सबसे पहले अपनी टीम बिल्डिंग पर फोकस करो। अपनी अपनी टीम बिल्डिंग पर बड़ा नेटवर्क खड़ा करना चाहते हो, यदि आप चाहते हो आपको 1 लाख रुपए जैसी इनकम आए, 50-60 हजार रुपए जैसी इनकम आए, तो आपको अपनी टीम बनानी पड़ेगी। आज की डेट में बड़े बड़े लोग अपना नेटवर्क तैयार कर रहे हैं, बड़े बड़े लोग। तो अपनी टीम तैयार कीजिए दोस्त। अब टीम तैयार करना आरसीएम में बहुत आसान है। अब वो टिपिकल टाइम चला गया, कैसे कैसे होगा कैसे कैसे नहीं होगा, मैं थोड़ा आगे चलूंगा तो पॉइंट टू पॉइंट आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए, टीम बिल्डिंग पर फोकस करें। कुछ लोग सुबह निकलते हैं और कोई केवल रिटेलिंग पे लगे हुए हैं, केवल रिटेलिंग से काम नहीं चलेगा। कुछ लोग निकलते हैं कि जी मैं तो होम मीटिंग, केवल होम मीटिंग से काम नहीं चलेगा।
प्रॉपर प्रपोर्शन में टीम बिल्डिंग, वहां किताब पढ़ना भी जरूरी है, वहां जूम मीटिंग में आना भी जरूरी है, लोगों को प्लान सुअर तैयार करना भी जरूरी है, सेमिनार भी जरूरी है, काउंसलिंग भी जरूरी है। तो ये सबका एक मिला जुला रूप है टीम बिल्डिंग। चलिए मैं आगे चलता हूं। अंडरस्टैंड द पावर ऑफ डुप्लीकेशन, मंकी सी मंकी डू। एक व्यक्ति को कंसिस्टेंसी प्लान में शामिल करने की ताकत। मैं मैं आपको कुछ सुनाना चाहता हूँ। एक बार बंदर थे, और जो बंदर थे, तो उन्हीं जंगल में से एक व्यक्ति अपनी टोपी बेचता हुआ जा रहा था। जब टोपी बेचता हुआ जा रहा था, तो अब पुराने जमाने की बात है, तो उसे नींद आ गई। अब नींद आ गई तो वो सो गया। अब वो सो गया पेड़ की छांव में, तो बंदर उठा के ले गए उसकी टोपी को। अब वो जागा तो उसकी टोपी नहीं, और वो टोपी बेचने का काम करता था। उसकी टोपी तो ले ही गए, और बहुत सारे लोगों की टोपी, मतलब बहुत सारी टोपी जो उसकी साइकिल पे बंधी हुई थी वो सारी ले गए। अब छोड़े नहीं। अब उसने आइडिया लगाया। उसने क्या काम करा, उसने ऐसे खुजाया, तो बंदर ने भी ऐसे खुजाया। उसने यूं करके करा, तो बंदर ने भी ऐसे ही करा। उसके बाद क्या काम करा, उसने वो टोपी अपनी, मतलब अपना एक कुछ ऐसा किया कि कुछ कपड़ा सा बांध के वो नीचे फेंक दिया, तो उसने टोपी फेंक दी वो उठा के, और अपना घर चला गया। सालों बीत गए, वर्षों बीत गए। वर्षों के बाद क्या होता है साहब, उसी उसी का पोता जो था, वो भी सेम काम में था, सेम प्रोफेशन में था। वो भी जा रहा था टोपी बेचता हुआ। अब जब गया तो उसे भी नींद आई और सो गया। टोपी उठा के ले गए। अब होता क्या है, वो एक टोपी जो उसने दबा के रखी हुई थी वो बच गई, और बाकी सारी ले गए। अब जब ले गए तो उसे दादा वाली कहानी याद थी कि भैया ऐसे करना है और ऐसे करना है, उसके बाद टोपी फेंकनी है और बंदर टोपी फेंक देंगे। अब जैसे ही उसने ये किया, एक बंदर आया और जो उसने नीचे फेंकी थी उस टोपी को भी उठा के ऊपर ले गया। अब वो उसने सिर पकड़ के बैठ गया, तो वो बोला कि भाई दादाजी तेरे ही नहीं, दादाजी हमारे भी थे। तो मंकी सी मंकी डू। अगर आप ये समझ रहे हैं कि लोग आपको नहीं देख रहे हैं, आप उधार लेन देन कर रहे हो, आपके जो कार्यस्थानियां हैं, सब अपलाइन को सब पता है सर। कहीं ना कहीं से किसी टीम मेंबर को भी पता है कैसा व्यक्तित्व है, क्या इसकी प्लानिंग है। मंकी सी मंकी डू। लोग मेरे से बोलते हैं सर टीम काम नहीं मत करती, टीम कहना नहीं मानती सर। वो मंकी सी मंकी डू। चेक यूर सेल्फ, आप कितना मानते हो दोस्त, आप अपलाइन की कितनी मानते हो दोस्त। तो बस वही है, आप मानोगे तो टीम मानेगी, क्योंकि ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है। यदि आप मीटिंग्स में नहीं आते, देखो जूम मीटिंग बिल्कुल फ्री है, और फ्री है तो अब आप क्या था, सुबह 5:30 पे मैसेज था कि मीटिंग है। अब लोगों ने कुछ केवल डॉक्टर संजीव जी ने लिखा कि सर कमांडो रेडी सर, मैं तैयारी करूंगा सर। और ग्रुप वो सभी का है, वहां रॉयल्टी भी है, टेक्निकल भी है, एमराल्ड भी है, किसी का कोई वो नहीं। मंकी सी मंकी डू। और इस मीटिंग का भी लाभ वो उठाएगा जिसके लोग बैठे होंगे, क्योंकि ये तो बिजनेस है। और मीटिंग, जूम मीटिंग तो बिल्कुल फ्री है। मंकी सी मंकी डू। यदि आप नहीं आ रहे तो आपकी टीम भी नहीं आ रही, और जैसी कोको वैसे बच्चे। चलिए मैं आगे चलता हूं फटाफट। काउंसिलिंग विद योर अपलाइन मेंटर एंड मेक ए रोड मैप। अपनी अपलाइन मेंटर आप काउंसलिंग करते हैं क्या, या उससे बचते हैं। कई बार अपलाइन बुलाती है कि चलो बैठते हैं पर्सनल प्लानिंग करते हैं, और कई बार ना लोग अपने वो मन में कुछ और चल रहा है, अपलाइन को बताते ही नहीं है। फिर अपलाइन इलाज कैसे करे। रोड मैप बनाने के लिए अपलाइन की जरूरत है, काउंसलिंग की जरूरत है। यदि आप अपलाइन से बचोगे तो ये ठीक ऐसे ही है। आज आप बच रहे हो, कल को आपकी टीम आपसे बचने वाली है दोस्त। तो रोड मैप, हम आज भी रामकिशन जी के साथ हम 2 दिन आए, और हमने प्लानिंग की पूरी तरह, और आगे फुल एक्साइटमेंट और उसके साथ लगे हुए हैं। देखिए सर ये साल बहुत महत्वपूर्ण है हम सभी के लिए, बहुत। क्योंकि दोस्त महंगाई बढ़ रही है, तेजी के साथ बढ़ रही है। बाहर कितने परसेंट इंक्रीमेंट लगता है हर साल पता नहीं है, पर आरसीएम में हर महीने बोनस आ रहा है, और बोनस भी खूब बढ़िया आ रहा है। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि मैं कितना बड़ा काम कर सकता हूँ, कितना बड़ा आगे अपने काम को बढ़ा सकता हूँ, वो हमें ही देखना पड़ेगा। चलो मैं आगे चलता हूँ। पॉइंट नंबर 4, सीखना कभी भी बंद ना करें। और सीखना कहां से है ये भी सीखिए। सीखना कभी भी बंद ना करें, और सीखना कहां से है ये भी सीखिए। आप यूट्यूब पे जाते हैं और दुनिया भर का पता नहीं क्या क्या पड़ा हुआ है, फेसबुक पे पता नहीं क्या क्या पड़ा हुआ है, लोग लगे हुए हैं
आप आरसीएम की सीटी सुने, आरसीएम में आपकी जो लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप है, व्हाट्सएप है, सीखिए तो वहां से सीखिए। अपनी अपलाइन जो है उनसे कई बार तो महीनों महीने हो जाते हैं, रामेश्वर दयाल जी से लोग बात नहीं करते, कि महीनों महीने हो जाते हैं, डॉक्टर लखनलाल जी से बात नहीं हो पाती लोगों की, क्योंकि वो बचते हैं, वो नीचे ही उलझे रहते हैं। और टीम अपलाइन ने बता रखा है कि आप ऊपर बात मत कर लेना, क्योंकि उन्हें डर है पोल खुल जाएगी। तो भैया मैं, अभी रामेश्वर दयाल जी ने बोला मेरे कोच हैं सुनील शर्मा जी, बोला ना, बबलू जी ने बोला सुनील शर्मा जी, और भी कई सारे साथियों ने बोला कि सुनील शर्मा जी। अब मुझे बताइए आप, यदि मैं अपनी टीम को केवल अपने तक टच में रखता तो फिर तो टीम मेरे तक ही टच में रहती, और सुनील शर्मा जी, रामकिशन जी और भी जो सारे साथी हैं उनसे टीम टच में रह पाई। हर आदमी के पास अपना हुनर है, अपनी कलाकारी है, तो उनसे आप सीखिए। आप अगर एक व्यक्ति से बंद के रहेंगे, गलती से वो बिजनेस छोड़ेगा तो कई लोग तो बैठ जाते हैं, क्योंकि उसकी अपलाइन ढीली हो गई तो कह जी वो तो बैठ गए, तो आप वो भी बैठ गए। क्योंकि सीखने से भी ज्यादा जरूरी है अप्लाई करना, और आपको अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि लर्निंग में ही अर्निंग छुपी हुई है। चलिए आगे चलता हूं। टीम में बहुत सारी ज्वाइनिंग आ रही है, देखो पिछले 1-2 महीने से, दिसंबर से लेके जनवरी तक लगभग आप सभी की टीम में 10 से ज्यादा नई ज्वाइनिंग आई है। हर वर्टिकल टीम में 10-20 ज्वाइनिंग आई है। अगर आप उनका सही शुरुआत करवा दें, सही स्टार्टअप करवा दें, और वो सही स्टार्टअप होता है सर उनके घर पे जाके होम मीटिंग करने से। यदि आप उनके घर पे होम मीटिंग कर पाए, कुछ वर्चुअल मीटिंग्स, कुछ लोगों को जूम से अपनी अप्लायंस से मिलवा पाए, तो बड़ा काम हो जाएगा सर। और आपके पास पूरा मौका है बड़े से बड़ा काम करने का। नए लोग आ रहे हैं सर, हम पुराने लोगों के पीछे पड़े पड़े हैं, पुराने लोगों के पीछे पड़े पड़े, वो सुन नहीं रहे, उन्हें समझा रहे हैं, फिर कैसे बनेगा काम? बनेगा ही नहीं। उसके बाद बिजनेस मेंटेलिटी से काम कीजिए। बिजनेस मेंटेलिटी यानी कि अपने कोड से नीचे आप मालिक हो साहब, और आप अपलाइन हो। कई लोग तो जीवन भर ही डाउनलाइन बने रहते हैं। सर आप अपलाइन भी हो, मैं अगर डाउनलाइन हूं तो मैं अपलाइन भी तो हूं। तो मुझे ये समझना पड़ेगा कि मैं भी अपलाइन हूं, आप भी अपलाइन हो। यदि आपकी टीम में एक व्यक्ति भी टीम में आ गया है तो आप अपलाइन हो, और आपको उसी जिम्मेदारी के साथ काम करना पड़ेगा। समझिए इस बात को। जैसे आज की मीटिंग थी तो मैंने थोड़ा तैयारी की कि भाई क्या बातचीत करनी है लोगों के साथ, ऐसे थोड़ी बैठ जाएंगे। और आप में से जिस साथी ने थोड़ा कॉलिंग की होगी, थोड़ा लोगों को बैठाया होगा, तो बल्ले बल्ले। अब कुछ लोगों का क्या है, 2 महीने पहले भी वही लोग बैठते थे, 30, 35, 40, उससे ज्यादा नहीं है। कुछ लोग 2 साल पहले भी वही लोग बैठते, और जूम मीटिंग 2-3 साल से चल रहा है, वही लोग उन्हीं को बोल रहे हैं जय आरसीएम जिंदाबाद, हम आग लगा देंगे, हम ये कर देंगे। लिख के ले लो, वो कहीं जाने वाले नहीं है सर। क्योंकि बड़ी क्रांति बड़े लोगों से आती है सर। ग्रुप काउंसलिंग करें ना सर, तो मैं तो कहूंगा बबलू जी से एक बार मास्टर करमवीर जी की अलग मीटिंग करके देखो, आपको समझ में आ जाएगा उनके 10 से ज्यादा लोग बैठ भी रहे हैं क्या। और यदि आप 1 महीने से लगातार मीटिंग कर रहे हैं और 10 लोग भी नहीं बढ़ रहे हैं, तो आप मीटिंग क्या कर रहे हैं। प्रताप रावत जी ने वो प्रैक्टिकल बताया कि मैं अपनी टीम को बढ़ाया जा सकता है सर, तो आप भी बढ़ाइए ना सर, करिए तो सही मीटिंग। संख्या का खेल है सर, आंकड़े पकड़ेंगे, मालिक की तरह काम करिए ना सर, क्योंकि हम सब मालिक हैं। और आप सबसे भी निवेदन करूंगा, बबलू जी की तरफ से जो कमांड आ रही है, प्रताप जी की तरफ से जो कमांड आ रही है, कमांड को फॉलो कीजिए। वो आपकी अपलाइन है, इतनी बढ़िया अपलाइन है, आपको लगातार जूम मीटिंग दे रही है, लगातार सेशन कर रहे हैं, इसका मतलब वो चाहते हैं आप कामयाब हो जाओ। फॉलो करो ना, समझिए इस बात को सर। मन्नू जी लगातार मीटिंग कर रहे हैं सर, फॉलो कीजिए ना सर। अपनी टीम के प्रोडक्ट्स, स्टोर, डिलीवरी सिस्टम, प्रोडक्ट नॉलेज को अपग्रेड कीजिए। अपनी टीम के प्रोडक्ट स्टोर यानी कि जो जो आपने टीम में वो खुलवाए थे, वहां चेक करिए कि पीयूसी वाला बैठता भी है क्या। जब तो आपने जोर शोर में खुलवाया, क्या वहां मीटिंग भी कर रहे हैं क्या, क्या उसका डिलीवरी सिस्टम जो ऐसा तो नहीं उधार कार्ड देता हो। और WWQ यानी कि पीयूसी जो वंडर वर्ल्ड क्विक है, उस पर जो मीटिंग करते हो, एक सही व्यक्ति मीटिंग करे जिसे प्लान और प्रोडक्ट की नॉलेज हो। क्योंकि वंडर वर्ल्ड क्विक की मीटिंग का मतलब है रिजल्ट आए। वही 5 आदमी 2 महीने पहले वंडर वर्ल्ड की क्विक मीटिंग में, वही 5 आदमी आ रहे हैं, तो हम उस एरिया में, इसका मतलब हम होम मीटिंग नहीं कर रहे, ग्राउंड वर्क नहीं कर रहे। अगर केवल टाई लगाने से, कोट लगाने से आदमी लीडर बन जाता, तो सब लीडर ही बन जाते सर। और आज की डेट में सब लीडर बन चुके हैं फील्ड में उतर के। यदि कुछ साथी जो मेहनत कर रहे हैं उनके फोटोज आते हैं सर के मीटिंग करते हुए, और जिनके फोटो नहीं आ रहे सर, इसका मतलब वो मीटिंग नहीं कर रहे सर, वो टाइम पास कर रहे हैं। मैं खुले शब्दों में कहना चाहता हूं सर, फोटो डालिए, फोटो डालिए।
2 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में कभी तो आप मीटिंग करते होंगे। अपने अपलाइन को तो भेज सकते हो, अपने कोच को तो भेज सकते हो, ग्रुप में नहीं डाल सकते। तो आप अपनी नॉलेज को कुछ कमी चल रही होगी, पता चलेगा सर। और वंडर वर्ल्ड क्विक पे यदि आप मीटिंग करना चालू करोगे तो आप वहां पर लोगों को खरीदार भी तैयार कर सकते हो सर। मैं थोड़ा आगे चलता हूं। आउट ऑफ टाउन बिजनेस का प्लान करें। यदि आपका बिजनेस केवल आपके शहर, आपके गांव, आपके जिले में है तो आप खतरे में हो। लिख लो सर। आपका कुछ लोग तो अपने गांव से निकल के थोड़ा 10 किलोमीटर दूर चले जाते हैं। सर मैं आज वहां गया था। कितने बजे गया था? 12 बजे। भैया सुबह से लेके 12 बजे तक क्या किया? और 4-5 बजे अपने घर, क्योंकि बीवी के हाथ की रोटी खानी है ना, गरम गरम। वो नहीं मिलेंगी तो फिर बदहजमी हो जाती है। तो भैया जितने भी बड़े लोग बने हैं, अगर सुनील शर्मा जी का चेक सबको अच्छा लगता है, उनकी पिन सबको अच्छी लगती है, और उनके आउट ऑफ टाउन वर्किंग, थोड़ा चेक तो करिए सर, चेक कीजिए सर। रामकिशन गुरु जी हैं सर, चेक तो कीजिए आउट ऑफ टाउन, थोड़ा तो वर्क निकालिए ना सर। यदि आप निकालोगे और कुछ तो बताते हैं अपलाइन के टीम को, कहीं बाहर मैं तो बन गया ना, मेरी पिन आ गई ना, यहीं रह के 20 किलोमीटर में ही तुम्हारी भी आ जाएगी। अब वो आप ये समझ रहा है कि बस मेरा तो काम, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। अगर ऐसे काम चलता, केवल गांव गांव में काम चलता। कुछ लोग तो उन लहंगा चुन्नी वालियों को प्लान दिखा रहे हैं, बूढ़ी बूढ़ी लेडीज बैठी रहती है, कुछ बुड्ढे वो बेचारे ताऊ ताश खेलते रहते हैं, उन्हें प्लान दिखा रहे हैं कि जिंदगी बदलेगी भाई। अब बताओ क्या वो कंसिस्टेंसी प्लान में आ सकते हैं क्या? दिल पे हाथ, आपका दिल गवाही देता है क्या? अपने दिल से पूछो ना सर। आप किन लोगों के साथ समय लगा रहे हैं सर, ये बहुत मायने रखता है। आपका समय, आपका पैसा बहुत कीमती है। फरवरी 9 फरवरी 2024 अब कभी जिंदगी में वापस नहीं आएगा आपकी। तो प्लान कीजिए, सोचिए थोड़ा सा। बिजनेस जो आपको लग रहा है कि यहाँ स्टक सा हो गया है, मतलब एक तरह बंद सा गया है, रुक सा गया है, उसका केवल एक कारण है, चेक यूर होम मीटिंग्स। यदि आप केवल जूम मीटिंग में आ जाते हैं, रॉयल्टी स्कूल में आ जाते हैं, उसके अलावा कोई होम मीटिंग नहीं है, कोई आउट ऑफ टाउन वर्किंग नहीं है, कोई फोटो शेयरिंग नहीं होती अपलाइन या कोच के साथ, कोई काउंसलिंग नहीं होती, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका बिजनेस स्टक है। कहीं वो कहीं आज नहीं तो कल जीरो होने वाला है, बड़े वाला जीरो बनने वाला है सर। लिख के ले लो सर। बड़े बड़े हमारे साथ तुर्रम खां जुड़े, किसी को कोई लालच आया, किसी को कोई लालच आया, कोई अपने गांव छोड़ने को तैयार नहीं, कोई शहर। सर जगदीश कबीरा से आप सीख सकते हो, सुनील शर्मा जी से आप सीख सकते हो। उन्हें क्या जरूरत पड़ी थी पलवल छोड़ के फरीदाबाद शिफ्ट होने की? जगदीश कबीरा को क्या जरूरत पड़ी थी पलवल से पलवल में शिफ्ट होने की? केवल बिजनेस के लिए, क्योंकि उसका विजन क्लियर है, उसे काम करना है। मैं आपसे भी निवेदन करूंगा, अब आप देखो ना बबलू चौधरी जी को क्या जरूरत थी जॉब छोड़ने की? सर कुछ लोगों ने निर्णय लिए हैं और मैं उनके निर्णय को सल्यूट करता हूं, सल्यूट। क्योंकि वो बाहर बिजनेस करना चाहते हैं, वो समझते हैं इस बात को कि बिना बाहर निकले काम बनने वाला है नहीं। थोड़ा घर से बाहर निकलिए सर। अगर चार दीवारी में ही लगे रहोगे सर, और जो लोग निकल रहे हैं उन्हें रिजल्ट आ रहे होंगे। चलो मैं आगे चलता हूं। बोनस अचीवर की फील्ड में मदद करें। आपकी टीम में कोई आदमी बोनस अचीवर बनने वाला है, मान लीजिए उसे लग रहा है ओपनर बन सकता है, मान लीजिए आपको लग रहा है ईगल बन सकता है, हेल्प कीजिए ना। मैं तो ये कहूंगा जो जून तक भी यदि कोई ईगल बनने वाला है तो सर उसकी अभी से हेल्प करना चालू करो, प्लान करो। एक व्यक्ति के पीछे लग के लगो तो सही। आप डॉक्टर लखनलाल जी माया जी के पीछे लग गए थे सर, उन्हें 3-4 महीने में ईगल अचीवर बना दिया था। सर लगने की जरूरत होती है। जिस दिन आपका अपलाइन का फोकस आपके बिजनेस पे आएगा, बिजनेस तभी बढ़ेगा। और गलती से आप भी तो अपलाइन हो, तो आप बताओ ना, क्यों नहीं लग रहे? किसी एक व्यक्ति को फोकस करके लगो तो सही, एक व्यक्ति को ईगल बनाओ, एक व्यक्ति को बोनस अचीवर बनाओ। ये उसके फील्ड में जाके मदद करने की जरूरत है। और जिस तरह हम लगे हुए हैं उस तरह ही लगे रहे तो वही रिजल्ट आएंगे जो पहले आ रहे थे। उसके बाद बी रोल मॉडल फॉर टीम। अपनी टीम के लिए रोल मॉडल बनिए। किस तरीके से? पहला, टीम को बिग इवेंट में नजर आना। जो भी बिग इवेंट है, जैसे कल एक बिग इवेंट होने जा रहा है चैट विद सुरेंद्र बख्श का, उसमें फ्रेंड्स मीट, तो उसमें हम तो जा रहे हैं सर। हमें जाना है, इस लेवल पे भी हमें सीखना है, क्योंकि हम एनसीआर में है तो जा सकते हैं, जा रहे हैं सर अभी। और जो भी उसके जो हमारी यूईएस के इवेंट है उसमें नजर आइए, रॉयल्टी स्कूल है उसमें नजर आइए, कहीं तो नजर आइए। अपलाइन के किस इवेंट में आप नजर आते हैं? किसी में तो आइए, आरटीपी में नजर आइए, कहीं तो नजर आइए। यदि आप कहीं नजर नहीं आ रहे तो वेरी गुड, मंकी सी मंकी डू। आपकी टीम भी आपको देखकर वैसा ही करेगी, क्योंकि टीम तो आप ही की है ना। चलिए, अलग अलग स्टेशन पर मीटिंग करना।
कुछ लोग एक ही उस जगह को पकड़ के बैठे हैं, मैं तो यही करूंगा जी, यहां से बाहर कहीं जाऊंगा नहीं, बस। और बाहर किसी को आने भी नहीं दूंगा या मीटिंग करने के लिए। तो भाई बताओ बिजनेस बढ़ेगा कैसे? थोड़ा अपने शहर से बाहर निकलो, आपकी गुडविल समझिए दोस्त, समझिए इस बात को, समझिए। थोड़ा अलग अलग स्टेशन, आपकी लीडरशिप निकलेगी आपको बोर्ड पे। कई लोग तो बोर्ड पे प्लान दिखाना ही भूल गए, बोर्ड पे यूज ही नहीं करते मीटिंग्स में, वो कार्ड बनवा रखा है, चाहे 20 लोग बैठे उसी कार्ड से प्लान दिखाते हैं। दोस्त, आप बोर्ड पे प्लान दिखाना सीखिए, जो दिखता है वो बिकता है, समझिए इस बात को। और आज की डेट में जब से हमें प्लान आना चालू हुआ, जैसे हम तैयार हुए, अभी तो हमें निकलने की, अभी हम निकल नहीं रहे। ये समझ रहे हैं कोई अपने आप डाउनलाइन बुला ले और अपने आप चल जाए, कोई ए में गधा मिल जाए, कोई बी में गधा मिल जाए और अपने आप वो चलते रहे और अपने आप मेरा काम चलता रहे। दोस्त, एक दिन आपकी टीम भी ऐसी समझ लेगी। समझिए दोस्त, विक्रम बेताल वाली कहानी है। कब तक कब तक कब तक सोचते रहोगे सर? अलग अलग स्टेशन में मीटिंग कीजिए, आप चेक तो कीजिए, टीम के सही टारगेट सेट करवाना। रोल मॉडल बनना चाहते हो ना, टीम के टारगेट सेट करवाइए। मैं कई सारे लोगों को देखता हूं, इतने अच्छे अच्छे टारगेट, उनकी पकड़ है टारगेट पे जबरदस्त। तो आप अपनी टीम, मैं पूछता हूं कई लोगों से, 25 तारीख हो गई सर, कितना बिजनेस जाएगा? बोले सर पता ही नहीं, देखो लग तो रहे हैं सर, देखो कितना जाएगा। उसी व्यक्ति से 1 तारीख को बात हुई थी तो वो अलग बिजनेस बताता है। उसका कारण क्या है कि वो सही टारगेट सेट नहीं करवा पाता, या खुद ही खुद लगा रहता है। एक दो बार अपने अपलाइन के साथ काउंसलिंग करवाइए ना अपने टॉप 5 की, बचते हैं लोग। उसके बाद उधार लेन देन ना करना। यदि रोल मॉडल बनना चाहते हो, जिस व्यक्ति का उधार लेन देन है, टीम पे ठप्पा लगा हुआ है कि ये आदमी उधार लेता है, उधार देता है, और यदि मैं भी आपसे उधार लेन देन करूं तो मुझे भी बता देना। मैं आरसीएम में 10 साल से 15 साल से हूं, या इस मीटिंग में बहुत सारे पीयूसी होल्डर होंगे, आज तक अगर मेरे से 1 रुपए की, सिंगल 1 रुपए की उधार बता दे तो बता देना सर। क्योंकि मेरे गुरुदेव श्री रामकिशन जी ने, सुनील शर्मा जी ने मुझे बताया, उधार लेन देन वाला आज छोटा करता है, कल को बड़ा करेगा, अपनी गुडविल खराब करता है। और आप उससे 2 बार उधार दे दो, तीसरी बार मना कर देना, चौथी बार से वो आपकी दुकान पे नहीं आएगा, कोई दूसरा पीयूसी वाला पकड़ लेता है। उधार वालों का तो यही है सर। और कुछ लोगों ने अपनी छवि ऐसी बना ली है कि इसका व्यवहार ही ठीक नहीं है, पैसे का लेन देन सबसे खराब, बोलता आज की है, 2-2 साल निकल जाते हैं। आप बताइए टीम उस पर भरोसा करेगी या रोल मॉडल मानेगी? क्या कब तक फॉलो करेगी? जिस दिन पोल खुलेगी, जिस दिन असलियत खुलेगी, उस दिन बोलेगी कि सर ये ठीक आदमी नहीं है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा, रोल मॉडल फॉर योर टीम, उधार का लेन देन ना करें, टीम के सही टारगेट सेट करवाएं। हम सब एक परिवार हैं, गलती जाने अनजाने अब तक जो हुई हुई, पर आगे गलती करने से बचें। नो क्रेडिट, उधार मना है। सब पीयूसी वालों से निवेदन करूंगा, उधार ना दें। दे तो अपनी जिम्मेदारी दें, हम तो कह रहे हैं सर हम नहीं लेते उधार। चलो साहब, फरवरी में बड़ा बिजनेस करना है तो कुछ काम करने पड़ेंगे। 10 फरवरी तक बिजनेस को 40 से 45% क्लोज करवाना। ये 10 फरवरी आ रही है दोस्त, कल आपको ये समझना पड़ेगा मेरा टारगेट कहाँ है। और कुछ लोग समझते हैं कि डायमंड क्लब करवाना है सर, 30 तारीख को करके 5,000 बिजनेस वालों बोलते हैं डायमंड क्लब कंप्लीट। वो डायमंड क्लब नहीं है दोस्त, वो केवल 5,000 पीवी है। कंपनी की तरफ से डायमंड क्लब केवल 10 तारीख तक ही रहता है। जो बेनिफिट मिलने हैं उसे, साल में जो ट्रेनिंग मिलनी है, सर्टिफिकेट मिलना है, वो 10 तारीख तक ही है। उसके बाद अगर आप किसी का करवा रहे हो तो फिर वो केवल 5,000 परचेज वॉल्यूम है, केवल कंसिस्टेंसी परचेज वो कर रहा है आपका दिल रखने के लिए। 1 से 10 तक होता है डायमंड क्लब। उसके बाद एक नए व्यक्ति को कंसिस्टेंसी प्लान में लाना, भले ही आप 1,500 में लाओ, भले ही 2,500 में लाओ, भले ही 5,000 में लाओ, उसको जो सरल लगे उसमें एक नए व्यक्ति को हर महीने शामिल करना। और आप लक्ष्य बनाइए, कल तक एक व्यक्ति को मैं कंसिस्टेंसी प्लान में शामिल करूंगा। उसके बाद पिछले महीने साथी जो हुए हैं आपकी टीम में ज्वाइन, 1-2 महीने उनके घर आप स्टार्टअप, मतलब जो होम मीटिंग नहीं कर पाए, होम मीटिंग कीजिए ना। उनके माता पिता से मिल के आइए, उनके वाइफ से मिल के आइए, देख के आइए परिवार में कैसा माहौल है, कब क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, और फिर देखिए ना वो आपके कैसे बनते हैं सर। पर ग्राउंड लेवल पे थोड़ा निकलिए सर, हर आदमी पीयूसी पे नहीं आ सकता, आपको उसके घर भी जाना पड़ता है दोस्त। चलिए मैं आगे चलता हूँ। एक व्यक्ति को कंसिस्टेंसी प्लान में लाना, ये पॉइंट मैंने 2 बार इसलिए लिया है कि बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार हम इसमें ही नहीं लाते। चलिए, खुद बोनस अचीवर बनना व टीम से एक नया तैयार करना। आप खुद बोनस अचीवर कौन से महीने तक बन जाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। यक्ष पर्सन है और टीम से एक नया बोनस अचीवर तैयार करना, बढ़ाइए ना लक्ष्य। एक बोनस अचीवर तैयार करूंगा, और बोनस अचीवर मतलब बी लैग में 20,000 का बिजनेस
यदि हो जाता है तो वो ओपनर बनाना, इस पे काम करने की जरूरत है सर। चलिए, एक स्टेशन को फोकस करना, भाई मैं ये स्टेशन पकड़ लिया मैंने, मैं यहाँ लग के काम करूंगा। कोई तो, और अपने कई लोग क्या है, मान लो कोई आदमी है, जैसे मान लो दिल्ली से है, वो दिल्ली का ही पकड़ ले, तो लोकल क्या पकड़ना है, कोई खुर्जा का है खुर्जा ही पकड़ ले, कोई पलवल का है पलवल ही पकड़ ले, तो ये स्टेशन नहीं होता दोस्त। थोड़ा सा अपने बाहर निकलिए, आपकी वैल्यू तब है। और 4 के 4 संडे वो वहीं लगा देता है, दिल्ली का दिल्ली, खुर्जा के खुर्जा में, तो फिर वो काम बड़ा हो ही नहीं सकता सर। वो अपना, वो वाली बात है, स्लैब छोड़ूंगा नहीं, बड़ा काम होगा नहीं, क्योंकि और लोग चाहिए दोस्त। थोड़ा सा निकलने की जरूरत है। 500 ईंटों में महल नहीं बना करते, ये समझने की जरूरत है। और उस स्टेशन पर कब तक काम करना है जो आप पकड़ रहे हो, जब तक आप वहां पर सेमिनार ना करवा पाओ, यानी कि 40-50 लोग कम से कम इकट्ठे ना हो जाएं, तब तक वहां पर लगन के साथ काम करना। क्योंकि 2-3 लोग प्लान और तैयार हो जाएं, 1-2 बोनस अचीवर तैयार हो जाएं, तो वो स्टेशन पर जिम्मेदारी लेने वाले लोग हो जाते हैं। तब तक आपको वहां काम करने की जरूरत है। उसके बाद अगले मिशन रॉयल्टी स्कूल, जो रॉयल्टी स्कूल होता है, जैसे 17 मार्च का रहेगा, उसमें एक नए व्यक्ति को शामिल करना, ये आपकी ड्यूटी है। हम नेटवर्क में हैं, और नेटवर्क का मतलब है जाल, खरीदार जो है, परचेजर जो है, उन लोगों का जाल। अगर आपका बिजनेस अगर वहां का वही है, ठहरा हुआ पानी है, तो भैया फिर तो गड़बड़ है, उसमें बास आने वाली है, आपको मजा नहीं आया, आपको अरे कुछ और ही करके देखता हूँ, फिर आपका ना ध्यान कहीं और ही रहेगा सर। उसके बाद भीलवाड़ा एकेडमी 9-10 मार्च की है, क्या आपने रिजर्वेशन करवा दिया? मैं पूछूंगा भी टेक्निकल अचीवर से, माया जी, रघुराज जी, महेश जी, बबलू चौधरी जी और सब लोगों से, सर क्या तैयारी है? ये एकेडमी आप लोगों के लिए हो रही है, सही मौसम में रखी गई है, संडे सैटरडे में रखी गई है, क्या तैयारी है सर? पिछले 2 साल बाद हो रही है, तो 2 साल में कितने लोग आपकी टीम में जुड़े हैं, नए लोगों को लेकर पहुंचो ना सर। कुछ लोगों ने रिजर्वेशन कर, तैयारी कीजिए सर। टाइगर टीम भारत की एकेडमी है। आरटीपी के लिए हमारा क्या काम रहा, कोई टॉप 5 तैयार हुए क्या? अभी नहीं हुए, तो अब की बार जो लोग आरटीपी में आ रहे हैं, अभी फिलहाल तो क्लोजिंग हो चुकी है, अब उसमें आप नया आदमी शामिल नहीं कर सकते। अब अब की बार वो फॉर्मूला बताएगा कि अगली बार आरटीपी होगी तो आपके पास 100% तैयार हो ही जाएंगे, मेरे से लिख के ले लेना बॉन्ड पे। और बताओ सर, हमने अगर कोई आइडिया पकड़ा है, तो उस पे जब तक उसके क्रक्स पे नहीं निकलोगे, उसका निष्कर्ष नहीं निकालोगे, तब तक चैन आने वाला नहीं है। टॉप 5, अब चेक करो ना, क्या इस जूम मीटिंग में भी आपके टॉप 5 बैठे हैं? शायद नहीं, वरना ये 500 लोगों का जो प्लान है, ये तो छोटा पड़ जाता। समझने की जरूरत है दोस्त। हम इतने फॉर्मेलिटी में, इतने कैजुअलिटी में आरसीएम कर रहे हैं कि पूछो ही मत। उसके बाद अपने अपलाइन के साथ टॉप 5 को बैठाना, क्या आपने बैठाया है? टेप रूट के लोगों के साथ क्या काउंसलिंग करवाई है सर? यदि नहीं करवाई है तो कब करवाओगे सर? 20 तारीख को? थोड़ा प्रयास कीजिए सर। अपलाइन तो लगातार बिजी चलेगी, आप भी लगातार बिजी चलोगे, आपको ये देखने की जरूरत है कब बैठाने वाले हो। चेक कीजिए, टेप रूट की प्लानिंग बनवाइए। उसके बाद टारगेट को पूरा करने के लिए 10 तारीख की क्लोजिंग की आपकी बेस्ट तैयारी होनी चाहिए। पिछले महीने से ज्यादा बिजनेस क्लोज करने की तैयारी कीजिए। कुछ लोगों को शामिल कीजिए, जो 2500, 1500, 5000 जो कंसिस्टेंसी परचेजर है, प्रयास कीजिए कल उनका फिनिश करवाओ। और कल आप जो इधर उधर भागने की बजाय कॉलिंग करके कुछ लोगों को ऐसे क्लोजिंग करो जैसे 30 तारीख तक की क्लोजिंग होती है। दोस्त, हमें ये समझने की जरूरत है, ये बिजनेस है, और बिजनेस की तरह क्लोजिंग होती है साहब। यदि आप सिस्टम से बना के काम कर पाए, यदि आप ये समझ पाए कि इस बिजनेस में क्लोजिंग को जो आदमी ढंग से करना सीख गया, वो अपना चेक बड़ा कर जाता है, तो हम 30 तारीख में बहुत ज्यादा बिजनेस कर पाते हैं। क्यों कर पाते हैं? क्योंकि 30 का हम फोकस करते हैं। तो क्यों ना कल का फोकस कर लिया जाए, 10 तारीख का फोकस कर लिया जाए। तो मैं आज आपसे कम शब्दों में ज्यादा बात, मैंने पॉइंट टू पॉइंट बातचीत रखी है, और यहीं तक बात करना चाहूंगा।